और हम सभी जानते हैं कि आज का दिन हमारे लिए क्यों खास दिन होता है, क्योंकि आज हमारे बीच में एक ऐसे महान शख्सियत, एक ऐसे महान हस्ती आने वाले हैं जिनका हम सभी को एक सप्ताह से इंतजार रहता है, बेसब्री से इंतजार रहता है। दोस्तों, सुबह का किरण, सुबह का सवेरा एक नया संदेश, एक नया पैगाम लेकर आता है दोस्तों। तो दोस्तों, आज जो नया पैगाम जो हमारे बीच में मिलने वाला है, एक नए सवेरे का साथ, हम उस पैगाम को सुनेंगे ही नहीं, बल्कि पेन और डायरी लेकर बैठेंगे और हर एक बातों को नोट करेंगे, डाउनलोड करेंगे, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो बड़ा ही खास है। क्योंकि विजेता टीम का निर्माण, सपनों के हकीकत। सही में दोस्तों, जो सपने देखते हैं, जो विजेता होते हैं, वही सपने देखते हैं, और जो सपने देखते हैं वो अपने सपनों को हकीकत में भी बदलते हैं। तो मैं ज्यादा देर ना करते हुए हम सबके बीच में, हम सबके आदरणीय, हमारी मायरी चॉइस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के एक महान शख्सियत, महान हस्ती, श्री आदरणीय अशोक कुल्हाड़ी सर, जो जयपुर राजस्थान की धरती पर रहकर उन्होंने हजारों नहीं, लाखों नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों के घर में इस सिस्टम से एक नया दीपक, एक नया चिराग जलाया है। तो मैं ज्यादा देर ना करते हुए आप लोगों का जोरदार बिग क्लैपिंग के साथ 1 2 1 2 3 के साथ मैं हम सब के आदरणीय, हम सब के गुरु श्री अशोक कुल्हाड़ी सर को मैं आज इस सेशन में आह्वान करता हूं। थैंक यू सर। आइए सर, वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू, मुबारक सर। दोस्तों, माय रिचार्ज और आयुर्वेदा मॉर्निंग, सुबह की शुरुआत मुस्कुराहट के साथ। तो आज के मंगलवार की ये 60 मिनट की मीटिंग आप लोग अपने कुर्सी की पेटी बांध के रखिए। हम 3 लोग जो है आज आपके साथ पूरे टाइम रहेंगे। जैसे मुबारक सर ने शुरू किया कोलकाता से, मैं जयपुर से यहाँ पर, और हमारे साथ अंजुलता महंत भी जो है को होस्ट के रूप में छत्तीसगढ़ से जुड़ेंगी। तो हम लोग जो है, आप सारे जो अभी यहाँ लगभग 650 साथी हैं, और भी साथी बहुत सारे यहाँ पे बढ़ेंगे, है ना। लेट आते हैं, ट्रेन में कोई जगह नहीं, फ्लाइट में कोई जगह नहीं, लेकिन जूम में अभी भी जगह है कि लेट आके भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत शानदार टॉपिक है। विजेता टीम का निर्माण कौन करना चाहता है? मुझे लगता है यहाँ पर जितने भी साथी, हर कोई करना चाहता है, हर कोई करना चाहता है। इसीलिए आप 6:25 पे इस जूम मीटिंग में है ना। लेकिन इसके बीच में एक फासला होता है ना, सपनों से हकीकत। हम ड्रीम्स में उसको देखते हैं, हकीकत उसको बनाना चाहते हैं। यही डायरेक्ट सेलिंग का मूल मंत्र है। यहाँ पर सपने देखने सिखाए जाते हैं, और उन सपनों को कैसे हम लोग पूरे कर सकते हैं, ये हमारा 3 पावर बोले जाते हैं। उनमें एक सबसे बड़ा पावर जो बोला जाता है उसको बोलते हैं पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स, है ना। तो मुझे आज भी उम्मीद और 100% मेरा विश्वास है कि आप डायरी लेके बैठे हैं, व्यवस्थित रूप में बैठे हैं। आज की मीटिंग का मैं 2 चीज आपको बोलना चाहता हूं। आज कुछ चीजें हम ऐसी बात करेंगे जिनको आप डायरी में लिख के लेके जाएंगे, और ये आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट होगा। पीछे क्या हुआ वो एक अलग कहानी है, आज से एक अलग कहानी के ऊपर हम लोग बात करेंगे। और आज आप जो कुछ लिख के जाएंगे वो आपकी डायरी में एक ऐसी चीज होगी जो आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन जाएगा। इसलिए कुर्सी की पेटी बांध के रखिए, सारी चीजें छोड़ के अगले 57-58 मिनट मेरे साथ आपको बैठना है ना। कुछ मिनट हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक कहानी की। कहानी नहीं, एक फिल्म, एक मूवी सुनाएंगे यहाँ पर ने। आप लोगों ने, बहुत सारे साथियों ने इस मूवी को देखा होगा, नहीं देखा तो कभी मौका मिल जाए तो जरूर जाके आप लोग जरूर देखना। एक मूवी आई थी चेन कुली की मेन कुली, है ना, नाम सुना होगा आपने। एक उसमें छोटा लड़का जो है वो हीरो होता है, कर्ण, है ना। वो एक ऑर्फन होम में रहता है, और वहां पर बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, बहुत सारी चीजें चलते हैं। उनका जो ऑर्फन होम का जो गार्ड है, जो जो व्यक्ति उसको केयर टेकर है, वो बहुत ही जल्लाद किस्म का आदमी है ना, बहुत ही खूंखार किस्म का आदमी है। लेकिन इस ऑर्फन होम में बहुत सारे खूंखार किस्म के बच्चे भी हैं, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट
वर्टिसाइल से आए हैं वो लोग। अगर कभी आपको ऐसा मौका मिले कहीं जाने का, मेरा बहुत सारा मौका मिलता है, मैं ऐसे होम्स में इस जगह जाके देखता रहता हूँ बच्चों से, बीच बीच में जो है मेरे को जब भी मौका मिलता है मैं देखता हूँ जाके कि कहाँ कहाँ से कितनी कठिन परिस्थितियों में बच्चे आते हैं। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे थे, उनमें एक करण था, बहुत अच्छे खेलते थे। करण का क्रिकेट जो है ना वो बहुत अच्छा चलता था। इसी बीच में उसको एक ऐसा बैट मिल जाता है जिसमें उसका बिलीव है करण का कि ये बैट 1983 की जो वर्ल्ड कप जिस टीम ने जीती थी उसमें कपिल देव ने 175 रन बनाए थे, वो ये बैट है। ये बिलीव उनको बन गया। और उसके बाद में जो भी बोला है चौका छक्का, मतलब इतना शानदार उसका ड्राइव निकलने लग गया कि उसकी सब जगह चर्चा होने लग गई, उसको नेशनल टीम में जो है जगह दी गई। अब लेकिन इसी ऑर्फन होम में एक जो है तिकड़मी एक लड़का भी रहता था। मैंने बताया ना बहुत सारी जगह से जो है ना लोग आते हैं। तो इसी जगह पे जो है ना एक बच्चा और रहता था, राघव नाम का ना, आप लोगों ने सुना होगा जरूर, मूवी देखी होगी। तो ये राघव जो है ये किसी भी रूप में करण को आगे नहीं बढ़ने देना चाहता है। तो राघव ने एक दिन क्या किया, ऑर्फन होम में थोड़ा ऊपर में है, तो वहां से उठा के बैट को फेंक दिया, तो बैट गिरते ही रोड पे टुकड़े टुकड़े हो गए। इसी के साथ इस बच्चे के पूरे सपने टूट गए, इसके करण के। इसको लगने लगा मेरा तो जादू ही बैट चला गया, मैं तो कुछ कर नहीं सकता हूं करके। लेकिन इसका तो नेशनल टीम में चयन हुआ था। उसी बीच में इस टीम के जो है कैप्टन थे कौन, राहुल बोस, जिसमें वरुण रॉय का जो है ना, वरुण रॉय इसमें कैप्टेंसी कर रहे थे वो। तो वो इसको बिलीव दिलाते हैं बैट में ताकत नहीं है भाई, तुम्हारे अंदर ताकत है करुण, लेकिन उसको बिलीव नहीं होता है। लेकिन वो उसको तैयार करते हैं, सब लोग वेट कर रहे हैं। अचानक से आके जो है करण को एक नया बैट दिया जाता है, शुरुआत करता है, पहली बॉल दूसरी बॉल टक करता है, तीसरी बॉल के ऊपर वो सिक्स लगाता है और उसको बिलीव होता है यस मैं कर सकता हूं। दोस्तों ये जो कहानी जो है ना, इस टाइप की जितनी भी मूवी आते हैं, चाहे वो हमारी क्रिकेट टीम की हो, चाहे हॉकी टीम की हो, एथलीट्स की हो, भाग मिल्खा भाग से हम शुरू करते हैं ना, मिल्खा सिंह की एक कहानी है पूरी करके, ये सारे हम इर्द गिर्द हमारे यहाँ पे बिखरे पड़े हैं। इस बिजनेस में, डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में, जैसे मेरा एक स्टेटमेंट है उसको आप नोट कर सकते हैं कि उस स्टेटमेंट में आप फिट बैठते हैं कि नहीं। अगले 13 महीने में माई रिचार्ज में 100+ डबल डायमंड डायरेक्टर बनेंगे। अगले 13 महीने में माई रिचार्ज में 100+ डबल डायमंड डायरेक्टर बनेंगे। आप इस स्टेटमेंट के साथ फिट बैठते हैं कि नहीं, आपको ये अपने आप से पूछना है। मैंने बोला था आज आप कुछ लेके जाएंगे, तो वो डेट अगर आप पहले से सोच रहे हैं यस आई एम ए चैंपियन, आई एम ए विनर, आई एम ए चैंपियन, आई एम ए विनर, आई एम ए डायमंड, तो वो डबल डायमंड की आप डेट लिख सकते हैं अगर आप मेरे 100 के उसमें बैठते हैं। मेरा बिलीव है 100%। और हम लोग जब 31 दिसंबर 2026 को बात कर रहे होंगे दोस्तों, मैं आपके सामने 100+ साथियों की, लीडर्स की एक लिस्ट आपको दिखाऊंगा कि ये वो साथी हैं जो नवंबर में जो है वो डायमंड डायरेक्टर या उससे बिलो रैंक में थे, लेकिन अब डबल डायमंड डायरेक्टर है। दोस्तों हमारा जन्म ने 2 बार होता है, 2 बार हमारा जन्म होता है, हमेशा ध्यान रखिए इसको। कब? एक हमारा जन्म तब होता है जब हम अपनी माँ की कोख से जन्म लेते हैं, और दूसरा हमारा जन्म कब होता है? उस दिन होता है हमारा जन्म जिस दिन हमें पता चलता है कि हमारा जन्म हुआ क्यों है, मेरा जन्म इस पृथ्वी पर हुआ क्यों है। पर्पज जिस दिन क्लियर हो जाता है ना, उस दिन हमारा दूसरा जन्म होता है। उससे पहले हम देखिए बहुत सारे लोग जो है ना वो 40 साल में सक्सेसफुल हुए, बहुत सारे लोग 60 साल में हुए, बहुत सारे लोग 20 साल में भी हो गए। इसमें फर्क क्या है? उस दिन तक पर्पज क्लियर नहीं हुआ था। जिस दिन पर्पज क्लियर हो जाता है ना, उस दिन हमारा दूसरा जन्म हो जाता है, सेकंड बर्थ। माँ ने तो सबको जन्म दिया, लेकिन हमारा जब जिस दिन हमें पता चल जाता है मेरा जिंदगी में आने का पर्पज क्या था, उस दिन हमारा दूसरा जन्म हो जाता है। और ये दूसरा जन्म जिन भी साथियों का हो जाता है उनको दुनिया की कोई ताकत सक्सेसफुल होने से नहीं रोक सकती है, कोई ताकत नहीं रोक सकती है। कर्ण का दूसरा जन्म कब हुआ? तीसरी बॉल के ऊपर जब उसने छक्का लगाया ना, तब उसके दिमाग से ये निकल गया। राहुल बोस ने उसको बहुत सारा ट्राई किया कि नहीं, आपके बैट में कुछ चीज नहीं है, आपके अंदर वो क्वालिटी है।
लेकिन जब उसको पहली बार उसने खेल लिया उनके कहने से, पहला बॉल, दूसरा बॉल, तीसरा बॉल पे जब छक्का लगाया ना, तो उनका दूसरा जन्म हो गया। ऐसे ही हमारे 100+ साथी यहां पर, उनका बहुत सारों का दूसरा जन्म हो चुका है। मतलब जीते हुए मैं बात कर रहा हूं, मैं जन्म मरण की उस चीज के ऊपर बात नहीं कर रहा हूं कि हम 2 बार जन्म लेते हैं अपनी जिंदगी में, एक बार माँ की कोख से और एक बार हमारा जब पर्पज, हमारा डायरेक्शन क्लियर हो जाता है। तो बहुत सारे साथियों ने, जब मैं बोला कि 31 दिसंबर 2026 से पहले 100 साथी हमारी टीम में कम से कम डबल डायमंड डायरेक्टर बनेंगे, ऊपर बनेंगे अलग बात है, तो आप में से बहुत सारे साथियों ने डेट लिख दी वहां पर। तो ये क्या है, ये आपकी वही अवेयरनेस है। सेकंड मतलब आपका हो चुका है ऑलरेडी वो जन्म, अब आपको उसकी तरफ ट्रेवल करना है। आज की मीटिंग में हम कुछ पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे। क्यों? क्योंकि हम बात कर रहे हैं विजेता टीम का निर्माण, सपनों से हकीकत तक। तो ये पहली चीज है जो आपका, आप और अपनी टीम के ऊपर जब बिलीव आ जाता है, क्योंकि हम अकेले कुछ नहीं, अकेला चना बाढ़ नहीं फोड़ सकता। हम लोग कब बनते हैं? जब हम एक डायरेक्शन के अंदर बढ़ते हैं ना। तो बोले गए शब्दों की जो ताकत है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। आप क्या बोलते हैं सुबह से शाम तक अपनी टीम में, अपनी मीटिंग में, हर चीज का आपके शब्दों का जो है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण है ना। लीडर के शब्द और भाषा ही टीम की दिशा तय करते हैं। जैसे आप में से बहुत सारे साथी डबल डायमंड बनना चाहते हैं, क्राउन बनना चाहते हैं, डायमंड बनना चाहते हैं, लेकिन वो बाहर नहीं आया है। लेकिन मैं एक ओपन स्टेटमेंट दे रहा हूं, नेक्स्ट 13 मंथ 100 डबल डायमंड। ये एक भाषा है, एक लीडर की भाषा है। आपकी टीम में कौन सी भाषा काम करती है? अगर एक विजेता टीम की भाषा नहीं है तो बदल डालिए उसको। आज से उस भाषा को करना शुरू करिए। लोग क्या करते हैं, 2 किस्म से टीमों को लेकर काम करते हैं। एक बोलते हैं मेरी टीम चैंपियन है, मेरी टीम विनर है, ये डायमंड बनेंगे, ये एमराल्ड बनेंगे, ये इस महीने में सिल्वर बन जाएंगे, ये 2 महीने में सिल्वर बन जाएंगे, हम लोग साथ मिलकर काम करेंगे। और दूसरा है डायमंड क्लब करो, स्मार्ट कंज्यूमर करो, तुम प्लान क्यों नहीं दिखाते हो, प्लान दिखाना चाहिए। अरे भाई, प्लान नेगेटिविटी चलता रहता है, नेगेटिव आएंगे पॉजिटिव आएंगे, करते रहते हैं। सर मैं बहुत कुछ कर रही हूँ, मेरी टीम में नहीं हो रहा। ये क्या है, एक दूसरी जो है ना लूजर की भाषा है ना। विजेता की भाषा, एक व्यक्ति को मान लो 2,000 रुपए आए, सिर्फ 2,000 रुपए इनकम आए। आपने पूछा मैडम कितने पैसे आए, मैडम ने बताया मेरे को 2,000 आए। और वाह गजब, एक दिन ये 2,000 1 लाख में भी बदलेगा। क्या मैं सही हूं मैडम? तो क्या बोलेंगी वो, मेरे को 2,000 ही चाहिए, मैं आप सही नहीं हो सर, आप रहने दो, 1 लाख नहीं चाहिए। क्या बोलेंगी? बोलेंगी यस सर आप सही है। तो सही है तो सही का फिर दूसरा पास देना पड़ेगा, उसके ऊपर हम आगे बात करेंगे। जब आपके साथ एक व्यक्ति जबरदस्ती काम कराए, बिना आपके साथ सहमत होकर काम करने को रेडी है अपनी ड्रीम्स के लिए, उनका दूसरा जन्म हो चुका है, तब हम उनको जो भी चीज बोलेंगे वही चीज करेंगे। लेकिन इस बिजनेस में क्योंकि कोई बॉस नहीं, कोई लॉस नहीं, तो लोगों को डायरेक्शन नहीं मिलता है। लीडर का काम है डायरेक्शन देना। डायरेक्शन कहां से आता है? शब्दों से आता है। शब्दों की ताकत सबसे बड़ी ताकत है ना। इसके ऊपर बहुत सारी स्टोरी, बहुत बार हमने बात की। सबसे बड़ी ताकत, सबसे पहले आपका माइंड सेट वहां से होगा। कल रात में बहुत सारे साथियों ने बोला हमारी टीम से 300 पासबुक हो गए, 400 पास हो गए, 500 हो गए, 700 हो गए, 800 हो गए। ये कहां से आया है? ये बहुत दिन पहले हमने कोई ताकत उनके ऊपर, कोई फोर्स नहीं किया। हमने एक टारगेट, एक डायरेक्शन सेट किया था। और उस डायरेक्शन के साथ ये नहीं बोला कि आपकी इतनी बड़ी टीम है तो आपके इतने लोग आने चाहिए। नो, हमने बोला था इस टीम को अभी जहां पे है, यहां से एक बड़ी छलांग लगाने की जरूरत है। और उसके लिए जरूरी है कि एक बड़े माहौल में हम लोग 9 दिसंबर को कोलकाता में मिले। इसके लिए जरूरी है कि बड़े माहौल में हम लोग 29 नवंबर को दिल्ली में मिले। और इसलिए साथियों ने अपनी उस जो दूसरा जन्म हो गया, उस कैपेसिटी से, पिच से बाहर निकल के जो है शॉट लगाया। उसको छक्का बोलते हैं, उसको सिक्स बोलते हैं, है ना। तो ये कहां से आती है? खम ठोक ठेलता है मानव, पर्वत के जाते पांव उखड़। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। दोनों में दिन रात का फर्क है। पत्थर सबसे हार्ड चीज दुनिया में, इससे हार्ड कुछ है नहीं। और सबसे मुलायम क्या? पानी। किधर से भी निकल जाएगा, पानी को कंट्रोल नहीं कर सकते भाई आप।
ऊपर में ना, नीचे बर्तन में जाके आप देखिए सारा पानी ऐसे ही कंट्रोल होता है, सब कुछ, चाहे वो समुद्र हो चाहे बर्तन हो, उसको हमारी पृथ्वी ही झेलती है जाके। ऊपर में आप उसको हैंडल नहीं कर पाते हैं, मतलब उसको सेक देते हैं करके। उससे पत्थर को आप कहीं रख दो, पानी को आप दीवार पे रख देंगे क्या ऐसे? नो, क्योंकि बहुत कठोर है। लेकिन खमठोक ठेलता है मानव, पर्वत के जाते पांव का। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। शब्दों की ताकत। आपकी टीम में कौन से शब्द बोले जा रहे हैं? हमने ग्रोथ मास्टरी में एक टारगेट फिक्स किया था, सिल्वर जो नहीं है 2 महीने में सिल्वर, गोल्ड जो नहीं है सिल्वर है 2 महीने में गोल्ड, सैफायर एमरल्ड 3 महीने में, डायमंड 4 महीने में। आप देखिए कितने साथी बन रहे हैं। ये कहां से आए? ये एक डायरेक्शन दिया, ये कैपेसिटी ऑलरेडी मौजूद थी उनके अंदर, उनमें एक लीडरशिप मौजूद थी। उसको फर्निश, एक सिर्फ डायरेक्शन दिया। उसके बाद में जिन साथियों को लगता है कि उनका जन्म कीड़े मकोड़ों की तरह नहीं हुआ है, उनका जन्म कुछ करने के लिए हुआ है, उन्होंने उस शब्दों को अडॉप्ट कर लिया। तो एक विजेता टीम में का निर्माण करने के लिए सबसे पहली चीज है कि हम वो शब्द बोले जो लोगों को इंस्पायर करते हैं, लोगों को डायरेक्शन देते हैं, लोगों को विजन दिखाते हैं, लोगों को एक डेस्टिनेशन पे लेके जाते हैं, लोगों की जिंदगी बदलने का काम करते हैं। फिर प्लान, शो, होम मीटिंग, प्रोडक्ट नॉलेज, सारी चीजें आने लग जाती है उसके अंदर। पहली चीज है कि हम वो माइंड सेट करें वहां। पहली चीज ये काम है लीडर का। फर्स्ट चीज, आपकी टीम की भाषा कैसी है, आपकी टीम में कौन सी भाषा का इस्तेमाल होता है। हम लोग करेंगे इस चीज को, क्योंकि आप सब लोगों ने लिखा है 100 डबल डायमंड डायरेक्टर 31 दिसंबर 2026। मेरी इस बात को पकड़ के रखिए, बार बार हम इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, बार बार आपको पोस्टर और वीडियो देखने को मिलेंगे डबल डायमंड डायरेक्टर्स के, है ना। तो ये एक चीज है। पहली चीज जिस चीज को हम लोगों को जो है, एक विजेता टीम का हम लोग अगर निर्माण करना चाहते हैं, तो वो पहली चीज हमें हमारी टीम के अंदर करना पड़ेगा। दूसरी चीज क्या है कि उस विजन को शब्दों के साथ आप बोले गए शब्दों में जो है ना, आपको उसको फील कराना जो है ना, उस चीज को, वो क्या है? ड्रीम्स को हकीकत में महसूस कराना। अभी घर नहीं है, कार नहीं है, डबल डायमंड नहीं है, डायमंड भी नहीं है, लेकिन एक बार फील करके तो देख सकते हैं। यस, आई एम डायमंड, आई एम चैंपियन, आई एम विनर। इस चीज को तो हम यहाँ पे फील कर सकते हैं। वर्तमान में भविष्य को देख लेना ही जो है ना, वो ड्रीम है। भविष्य को वर्तमान में देख लेना। आप फील करिए, यहाँ पे आपका डबल डायमंड का बैज लगा हुआ है, डायमंड का बैज लगा हुआ है आपके यहाँ। आप उसको फील जब करते हैं ना, आपका घर किस रूप में है, आपकी गाड़ी किस रूप में है, आपकी टीम, हो सकता है आज आपकी 50 की टीम हो सकता है आपकी 20 की टीम हो सकता है आज आपकी 30 की टीम हो, लेकिन फील करिए आप स्पीच दे रहे हो और आपके सामने आपकी अनंत टीम बैठी है, अनंत लोग ही लोग बैठे हैं, लीडर लीडर डिसिप्लिन टीम बैठी है आपकी एक। फील करिए इसको। ये क्या है? ये हमारा ड्रीम है। ड्रीम क्या है? भविष्य को वर्तमान में देख लेना। एक है जबरदस्ती लिखाना कि क्या क्या करोगे सर, घर लेंगे, गाड़ी लेंगे, फॉरेन ट्रिप करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बच्चों की अच्छी एजुकेशन करेंगे। एक है उसको जब आप बोलते हैं तो उसमें फीलिंग, आपका बच्चा कौन से स्कूल में पढ़ रहा है, देखिए वो कौन कौन सी ड्रेस है उस स्कूल की पहन के जा रहा है, क्या कौन सी गाड़ी में क्या चीज में जा रहा है। फील करिए उस चीज को। आपका घर कैसा है, आपका बेड कैसा है, आपके सोफे कैसे हैं, आपकी पोर्च में कौन सी गाड़ी खड़ी है, आप कौन से ड्रेस पहन के निकलते हैं, आपके नेबर कैसे हैं, आपके पड़ोसी कैसे हैं। ये दूसरी चीज है। ये एक लीडर में नहीं, पहले आपके अंदर, सबके खुद के अंदर होगा, फिर ये डुप्लीकेशन होगा। सपनों को विजुअलाइज कराना, पहले सपनों को डायरी में लिखवाना, फिर विजुअलाइज कराना, बार 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 बार। अब भी फील करो इस चीज को, अब भी महसूस करो इस चीज को। लास्ट टाइम ग्रोथ मास्टरी में हमने इस सेशन को किया था, मैंने अपने एक सेशन से पहले, आप बिलीव करिए मैं 20 से भी ज्यादा लोगों के नाम जानता हूं जो रोने लग गए थे, आंखों से आंसू आ गए थे ऐसे विजुअलाइज करते करते उस चीज को, क्योंकि वो एकदम उस जगह पे पहुंच गए थे। काम कुछ भी मुश्किल नहीं है। अरे भाई, गड्ढे खोदना, रोडे बनाना, बाकी चीजें मुश्किल है, हार्ड वर्क। हम जो काम कर रहे हैं ना डायरेक्ट सेलिंग में, विचारों को बदलने का काम, ये बहुत आसान काम है। लेकिन ये कब होगा? जब हमारा दिमाग तैयार हो जाएगा,
हमारा माइंड जब रेडी हो जाएगा ना उसमें, तो पहला चीज कौन तैयार करेगा? बोले गए शब्दों की ताकत, हम क्या बोलते हैं, क्या चीज हमारी टीम में देते हैं। दूसरा है हमारे ड्रीम्स कैसे हैं। अरे आप लोग इतनी लेडी हो, आपको 10,000 तो कमाने चाहिए, 10,000 तो कमाने चाहिए। इससे तुच्छ ड्रीम क्या दे रहा हूं मैं? बहुत छोटा सा 10,000 कमाने के लिए कौन सा मोटिवेट, कौन सा ट्रेनिंग, किस चीज की जरूरत है? 12-15 हजार में आदमी कहीं पे भी नौकरी कर लेगा। मेरा विचार बहुत छोटा है, तो मैं कैसी टीम का निर्माण करूंगा? एक छोटी बिखरी हुई टूटी हुई टीम का निर्माण करूंगा। मेरा आइडिया ही नहीं है मेरे पास। मैं एक लीडर के रूप में लेबर बन के जो है लोगों को जो है डायरेक्शन देने की कोशिश कर रहा हूं। नो, मेरी टीम नहीं चलेगी आगे अगर मैं इस किस्म के विचार रखूंगा। तो हमें अपने आप को बड़ा करना पड़ेगा, बड़ा बनाना पड़ेगा। माई रिचार्ज में अभी 3,000 फ्रेंचाइजी है ना, अप्रोक्सीमेटली, लगभग 2960-70-75 कुछ है। मेरा ड्रीम है कि 2026 31 दिसंबर जब 100 डबल डायमंड डायरेक्टर होंगे, तब 5,000 फ्रेंचाइजी भी होंगी कम, 5,000। क्यों? क्योंकि जरूरत होगी लोगों को प्रोडक्ट लेने के लिए देश भर में इस चैनल को, और उस दिशा में काम कर रहे हैं। आपने अगर देखा होगा उस डायरेक्शन में बोलते नहीं अकेले, उसके ऊपर काम भी करते हैं लगातार। और वो क्यों करते हैं? क्योंकि ये 820 जो अभी लोग हैं मेरे साथ जूम में, हो सकता है सब लोग नहीं आते हैं, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं ना करके, लेकिन आपकी ताकत, जब भी किसी लीडर से बात करते हैं हम, मैं तो सिल्वर से बिना वाले को भी बात कर लेता हूँ ना, सिल्वर से नीचे, क्योंकि गुस्से को मैंने कंट्रोल किया है पिछले कुछ सालों में। मैंने अपने गुस्से को हटा दिया है पूरी तरह से। तो उसको अगर मैं 20 सेकंड 30 सेकंड दे रहा हूं, दूसरी बार नहीं करता, उसको समझा देते हैं कि आपको किस चैनल पे बात करना है, उन तक में बात करते हैं, लेकिन उस डायरेक्शन के ऊपर कि 5,000 फ्रेंचाइजी होंगी। तो ये क्या है? ये एक ड्रीम है जिसको मैं वर्तमान में महसूस कर रहा हूं। मैं ऑलरेडी देख रहा हूं कहां कहां हमारी फ्रेंचाइजी है, किस किस जगह हमारी फ्रेंचाइजी है ना। ऑलरेडी मैं उस चीज को महसूस कर रहा हूं। तो ये क्या है? हमारे ड्रीम को वर्तमान में देखना। यही हमारा भविष्य को वर्तमान में देखो। आपकी टीम में कितने भविष्य को वर्तमान में देखते हैं? अगर कुछ लोग देखते हैं तो और हमारे साथियों को हमें बढ़ाना पड़ेगा। कितना? डबल डायमंड तक हम लोग जाएंगे, है ना। डबल डायमंड मतलब 6 लेग, 6 लेग गुना 4, 24 साथियों को आपकी टीम में इस सपने को जरूर देखना चाहिए। 24 साथियों को, इस चीज को लिख लो अपने डायरी में कि 24 ड्रीमर्स पे आपको जरूर काम करना है। एक लेग के कम से कम 4, एक लेग में अगर 5 हैं तो 25 हो जाएंगे, एक लेग में, 2 लेग में आपके जो है इतने और ज्यादा है तो और ज्यादा हो जाएंगे, लेकिन एट लिस्ट 4 साथी एक टीम में इस ड्रीम को देखते हो जिसमें आपकी टीम एक सक्सेस के रास्ते के ऊपर आगे बढ़ेगी। हर वक्त जब भी घर से निकलते हैं, जब भी होम मीटिंग करते हैं, जब भी ग्रुप मीटिंग करते हैं, जब भी 1-to-1 करते हैं, ड्रीम को, सबके सबसे बड़ा सपनों को सबसे बड़ा करने का टाइम होता है जब आप कोई मीटिंग नहीं कर रहे होते हैं, एक फैमिली के साथ जाके मिलते हैं। आपका बिजनेस एसोसिएट भी बैठे हैं वहां पर, उनके हस्बैंड भी बैठे हैं या उनकी वाइफ भी बैठे हैं, उनके बच्चे भी हैं, न्यूक्लियर फैमिली है तो, या ज्वाइंट फैमिली है तो उनकी फैमिली के और एक्सटेंडेड लोग बैठे हैं। वहां पे जाके आप उनके फ्यूचर को लेके किस रूप में सेट करते हैं, वो सबसे बड़ा जो है ड्रीम सेट होता है। सोफे का रंग भी बदलेगा, घर का स्टाइल भी बदलेगा, हर चीज जब उसी घर में बैठ के आप बात करते हैं ना, तो आपका कॉन्फिडेंस उस लेवल पे आता है। फिर आप पीछे नहीं हट सकते, फिर आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं आज मैं आपकी इस मीटिंग में मदद नहीं करूंगा, नहीं करूंगी, क्योंकि आपका एक बॉन्डिंग जुड़ जाता है उनके साथ। ड्रीम के साथ बॉन्डिंग को जोड़ो। सिर्फ ड्रीम बनाने अकेला जो है ना, वो फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है। ड्रीम के साथ बॉन्डिंग, आपकी जिंदगी में पर्सनल लाइफ को छोड़ के जहां पे भी आपको जरूरत होगी, एज ए लीडर मैं आपको खड़ा मिलूंगा, ये बॉन्डिंग हम दे सकते हैं कि उनके ड्रीम के साथ। आप देखना आपकी टीम में काम की गति 1 गुना नहीं, 2 गुना नहीं, 3 गुना नहीं, 4 गुना नहीं, 10 गुना 20 गुना तक बढ़ जाएगी। यस, 10 से 20 गुना तक। जब आप ड्रीम सेट करते हैं अपनी टीम का, तो उसमें आपकी बॉन्डिंग, आप क्या एश्योरेंस कर सकते हैं अपने नए लीडर्स को, ये आपकी टीम को कई गुना आगे लेके जाएगी इस चीज को।
क्यों? क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं विजेता टीम का निर्माण, सपनों से हकीकत। सपनों में देख रहे हैं, हकीकत क्या होगा उसके ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं। पहले बोले गए शब्दों का पावर है ना, हम कौन सी भाषा में बात करते हैं, और दूसरा है ड्रीम्स। ड्रीम्स कैसे हैं? 10 20 30 हजार वाले ड्रीम्स की बात नहीं करने की जरूरत। मरी मरी चीजें जो है वो नहीं करनी, उन चीजों को करना, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग ने प्रूव कर दिया है कि रंग को भी राजा बना देता है ये बिजनेस, अगर हम लोग सही डायरेक्शन के साथ चलें। सही और सही गलत कोई नहीं होता है ना। जिनने रामायण लिखी वो एक टाइम पे जो है ना डकैती करते थे। डायरेक्शन गुरु जब मिला तो कहीं के कहीं पहुंच गए। सही गुरु कहां से आता है? और सही गुरु से आता है ना। बहुत सारे गुरु बनते हैं ना, हम लोग भी कभी तो स्कूलों में पढ़े ना, कॉलेजों में पढ़े। आज हम बहुत सारे लोगों को गाइड कर रहे हैं, तो ये एक परंपरा है, लगातार चलती है उस चीज को। तो उस लगातार इस चीज को चलेगी। तो ये 2 पॉइंट है। अगर आप अंदर से हिल रहे हैं तो भी आप जो है एकदम पेटी जो है ना वो बांध के बैठिए, क्योंकि आज हम और 2 3 पॉइंट के ऊपर बात करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण जो 2 चीजें थी उनके ऊपर बात किया हमने। तीसरी चीज है, आपने जो है, आप बोलते बहुत अच्छे हैं, है ना, ड्रीम भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपकी टीम में प्रोग्राम करने का कभी कभी ख्याल आता है ना। कभी कर लिया, कभी नहीं किया। और कुछ टीमों में मैंने देखा है, सब में नहीं, कुछ टीमों में देखा है जो टीम में बनते बनते बर्बाद हो गई। उसका रीजन क्या है आपको पता है? कोई भी प्रोग्राम की एक डेट देते हैं, फिर बोला वहां तो खाली नहीं है हॉल, यहाँ तो ये हो गया, वहां तो ये हो गया। हम लोगों ने 6 दिसंबर कोलकाता में दी थी, क्यों बदलना पड़ा? हमने एक रीजन बताया। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 400 500, 1710 साथियों ने पास बुक किया। हमारे पास कैपेसिटी नहीं है उसको करने की। हम जो रंग दिखाना चाहते थे वो 4 बैच में नहीं दिखा सकते। हम होटल में 4 दिन भी कर सकते थे। क्यों नजरुल मंच किया? क्योंकि हमारी मजबूरी, उसमें भी हमने उसका एक डायरेक्शन बताया ना करके। तो हमारी टीम में निरंतरता बहुत जरूरी है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आने से नहीं होगा, है ना। कंटिन्यूटी होना बहुत जरूरी है। और उस कंटिन्यूटी में भी हमारे प्रोग्राम्स में जो है वो वैरायटी। आज आप जो कर रहे हैं उसको कल को आपकी टीम को करना है उस चीज को। तो होम मीटिंग कैसे होती है, सेमिनार कैसे होते हैं आपकी टीम में। अगर आपकी एक ठीक ठाक टीम है जिसमें 100 से ज्यादा लोग इकट्ठे हैं, तो महीने की एक सेमिनार होनी ही चाहिए ना। इसमें कोई कोई किंतु परंतु। आपकी टीम में 10 होम मीटिंग हो रही है लेकिन एक भी सेमिनार नहीं हो रही, फ्लेवर नहीं आएगा। फ्लेवर लाना बहुत जरूरी है। होम मीटिंग जो है ना आपकी टीम में बहुत सारे लोगों को लाके देगी, बिजनेस में आएंगे लोग। लेकिन बड़े सपने कहां पे देखते हैं लोग? सबसे बड़े सेमिनार में देखते हैं, ट्रेनिंग में भी नहीं देखते हैं। ट्रेनिंग में एक माहौल आता है, एक एंथुजियाज्म आता है, लेकिन बड़ा अकेला सोच के व्यक्ति जब सपना लेता है ना, बहुत सारे साथी आप में से मिलेंगे, बोला मैं लास्ट लाइन में बैठा था। लास्ट लाइन कौन सी भी थी? 60वीं रो थी, 70वीं रो थी हॉल में, इतना पीछे में बैठा था। उस दिन डिसाइड किया, यार ये लेडी बोल रही है मैं डायमंड डायरेक्टर बन गई, मेरी 50,000 इनकम है, तो ये तो मैं भी बन सकती हूँ, मैं भी बन सकता हूँ। उस दिन डिसीजन लेते हैं। तो हर महीने हमारी टीम में सेमिनार होता है कि निरंतरता ने, होम मीटिंग, ग्रुप मीटिंग, सेमिनार, और बीच में 2 से 3 महीने में, 3 महीने में बोलूंगा कि ट्रेनिंग भी हमारी टीम में। और साथ में जो है रेगुलर पर डे प्लान शो, ये है कंटिन्यूटी। बोला सर मैं 3 साल से इस बिजनेस में हूं लेकिन क्या करूं, कर्म ऐसा है, सक्सेस नहीं हो रहा। मैंने पूछा भाई कर्म ऐसा है तो मुझे बताओ लास्ट प्लान कब दिखाया था? बोला लास्ट प्लान सर मैंने इस महीने में तो नहीं दिखाया था सर। तो कब दिखाया था? अक्टूबर में। बोला हाँ सर अक्टूबर में दिखाया था, लेकिन वो आदमी तो ज्वाइन नहीं किया था। क्यों? क्योंकि मेरे पास तो टूल ही नहीं थे ठीक किस्म से। बातों बातों में करके कर्म कुछ नहीं है भाई। भाग्य कर्म से बनता बिगड़ता है। घर से बाहर निकलिए, अपनी टीम में इसकी एक हैबिट बनाइए। किसके लिए? भविष्य को वर्तमान में देखने के लिए। आपके शब्द, आपके ड्रीम्स, और ये तीसरा एक्शन कहां से आता है? एक्शन आता है बोले गए शब्दों से। एक्शन आता है ड्रीम सेट करने से। नहीं आएगा। आप लोगों को बोलेंगे ना क्यों बैठे हो प्लान दिखाओ, क्यों बैठे हो प्लान दिखाओ। मैं एक भी साथी को नहीं बोलता हूं कि आप रोज प्लान दिखाने जाओ। हाँ, जूम में जब बात करते हैं, मीटिंग में करते हैं, गाइडेंस के रूप में बात करते हैं। बाकी हम लोग किस चीज के ऊपर बात करते हैं?
कि भाई निरंतरता होनी पड़ेगी। आपने जो एक सपना ले लिया है, आप जो शब्द बोलते हो करके, एक बार सुन लिया कुछ अच्छे शब्द बोल रहे हैं, दूसरी बार कुछ बोल रहे हैं, नो। आपके शब्दों में पावर होना चाहिए, ताकत होनी चाहिए। आदमी कद से बड़ा नहीं बनता है लीडर, बड़ा बनता है आपके बोले गए शब्दों, ड्रीम्स और उसके एक्शन से। दुनिया में कितने एग्जाम्पल हैं ऐसे, जिस आदमी की 4 फीट 2 इंच हाइट थी। अरे ऐसे भी लोग हुए हैं विजेताओं में जिनकी 3 फीट 3 इंच हाइट थी। तो बड़ी हाइट होना जरूरी नहीं है, बड़ा दिमाग होना जरूरी है। दिमाग के साथ एक्शन होना जरूरी है। एक्शन तभी आएगा जब सपनों में जान होती है ना। सपनों में जब जान होगी ना, वो कहां से आएगी? हमारे शब्दों से। शब्दों से हम लोग जो है निरंतरता। तो ये देखिए आपकी टीम में कंटिन्यूटी है क्या? अगर कंटिन्यूटी है तो मैंने जो बोला ना, 100 साथी 31 दिसंबर 2026 तक डबल डायमंड डायरेक्टर, उसमें आप भी होंगे और आपकी टीम में और लोग भी होंगे और साथी भी होंगे। तीनों चीजें अगर है, बोले गए शब्द, वो ताकत, कौन से शब्द बोलते हैं आप लोगों को डायरेक्शन क्या देते हैं। दूसरा है ड्रीम्स, उसको फील करिए उनकी फैमिली के साथ, अपनी मीटिंग्स में फील करिए उसको। और तीसरा है कंटिन्यूटी। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आने से नहीं होगा ये बिजनेस, क्योंकि कभी कभी ख्याल आने से अगर आप नौकरी करते हैं तो आपको नौकरी से निकाल देगा नौकरी वाला, चाहे कैसी भी हो, वो सरकारी हो प्राइवेट हो। आप कोई बिजनेस करते हैं, कोई दुकान चलाते हैं, और कभी कभी आपका ख्याल आता है कि महीने में 3 दिन आप दुकान जाके खोलेंगे, आपकी दुकान चलेगी नहीं। जिस दिन खोलेंगे उस दिन भी नहीं चलेगी। क्या बोलेंगे लोग? भाई इनका नहीं पता ये कब खोलेंगे। जिस दिन खोले उस दिन ग्राहक को तो पता ही नहीं है उस दिन। तो कंटिन्यूटी मांगता है, हर चीज कंटिन्यूटी मांगती है। इसीलिए बच्चों को बार 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 मंडे से लेके सैटरडे तक, कुछ स्कूलों में फ्राइडे तक लगातार स्कूल जाते हैं बच्चे, एक ही टाइम पे जाते हैं, है ना। कंटिन्यू जाते हैं। एक एक पीरियड, एक इंटरवल के बाद जो है उनका एग्जाम्स होते हैं करके। ये सारी चीजें जो है ना वो साइंटिफिक है। जब हम लोग ड्रेस कोड की बात करते हैं, जब हम रेगुलरिटी की बात करते हैं, तो ये आपके अंदर एक डिसिप्लिन पैदा करता है, एक रास्ता पैदा करता है ना। नदी ने डिसाइड किया आज इधर से जाएंगे, कल इधर से जाएंगे, अरे भाई पता ही नहीं चलेगा नदी नदी किधर चली जाएगी। नदी एक ही रास्ते पे बहती है। हमारे दिमाग में पैटर्न बन जाते हैं। इसीलिए कंपनी जब ऑफर भी देती है ना, वो 1 महीने में नहीं देती है। किसी भी ऑफर को 4 6 8 महीने तक लगातार देती रहती है। क्यों? पैटर्न बनाती है उसका, पैटर्न। बहुत सारे लोगों को 1 आध महीने में समझ में नहीं आया, दूसरे में आएगा, तीसरे में, चौथे में, पांचवें में एक पैटर्न बन जाता है। उस पैटर्न को फॉलो करते हैं। पहले महीने में जब भी ऑफर देते हैं थोड़ा हिचकिचाहट क्यों होती है? क्योंकि पैटर्न नहीं बना। ऐसे ही हमारा सक्सेस का पैटर्न बनाने के लिए हमें अपनी कंटिन्यूटी को जो है ना ये बनाना पड़ेगा। हर बार जब भी आपको लगे कुछ मुश्किल है, तभी वो वाला जो मैं बोलता हूं ना, उसको बोलो रामधारी सिंह दिनकर का, खम ठोक ठेलता है मानव पर्वत के जाते पांव कर। आपसे बड़ा कुछ नहीं, आप सबसे बड़े हैं अपनी जगह पे, आपसे बड़ा कुछ नहीं है। बीमारी, मौसम, सारी चीजें छोटी हैं उससे। हिम्मत तो कर, तू खुद तो बदल, तब तो जमाना बदलेगा। तीसरा पॉइंट। चौथे पॉइंट के ऊपर हम लोग बात करेंगे, और वो है, इसी तीसरे का पार्ट है वो, है ना, वो है हमारा डिसिप्लिन। भाई डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। आप देखिए कि जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, आप बड़े लेवल के पॉलिटिशियन देख लीजिए, आप बॉलीवुड के जितने भी स्टार हैं उनको देख लीजिए, टाइम के बहुत पाबंद है। अमिताभ बच्चन के बारे में एक चीज बोली जाती है, सदी के महानायक है ना। अमिताभ बच्चन के बारे में एक चीज बोली जाती है कि वो कभी भी अपने डायरेक्टर को, प्रोड्यूसर को वेट नहीं कराते। एक बार फिल्म साइन कर लिया ना, हो गया ना, 8 बजे मतलब 7:55, 9 बजे मतलब 8:55, 3 बजे शुरू होनी है 2:55, वो अपनी वैनिटी में मिलेंगे, वहां रेडी मिलेंगे। और इसलिए वो सदी के महानायक। डिसिप्लिन, समय जो है ना, जैसे अभी हमारे साथ 865 लोग हैं, है ना। इनमें से हमारे लगभग 125 साथी जो है ना वो 6:30 के बाद आए हैं। तो इन्होंने इस ट्रेन का वो हिस्सा खो दिया जो जिसकी हमने शुरू में बात की थी, है ना। तो इनकी सफलता में जो है ना थोड़ा सा देर होंगे सफल, लेकिन देर लगेगी। लेकिन देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, इतनी देर ना हो जाए, क्योंकि जिंदगी जो है ना
छोटी सी जिंदगी है ना, थोड़ी सी हंसी, थोड़ा सा कुछ है ना, तो उस टाइम से 6:25 पे आया करो, 6:15 पर अलार्म, अगर नहीं उठ सकते अलार्म लगा के फोन को इतना दूर रख दो कि आपको उठना पड़े। लेकिन सपनों में जब जान होते हैं ना, मैं एक किसी सेलिब्रिटी को सुन रहा था, वो बोले माँ थोड़ी उठाती है बॉडी बनाने के लिए, ये तो आपका अपना ये होता है, अपना अंदर से ये होता है, अपने आप उठते हैं आप 5 बजे उसको करके। हमारे पेरेंट्स बोल सकते हैं भाई अच्छा खाया पिया करो, अच्छा तंदुरुस्त रहा करो, शरीर सही बना के रखो, लेकिन बनाना हमें ही पड़ता है। तो दूसरा कोई बुला के लाएगा नहीं। तो डिसिप्लिन, क्योंकि जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं ना, सेलिब्रिटी का मैं इसलिए कि हम लोग बहुत सेलिब्रिटी पे बात करते हैं, सब फिल्मों में तो ऐसा ऐसा नहीं होता भाई। फिल्म स्टारों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, जो लोग जानते हैं ना वो जानते हैं कितनी मेहनत करनी पड़ती है। हाँ, वो बॉर्डर पे जाके जो है गन लेके नहीं चलते हैं, लेकिन बहुत कुछ करना पड़ता है ना। सिर्फ प्लान नहीं, एक्शन का कल्चर जब तक हमारी टीम में नहीं होगा ना, तब तक जो है ना वो सक्सेस नहीं आती। और ये कहां से आती है? डिसिप्लिन प्लस एक्शन, डिसिप्लिन के साथ एक्शन, जो तीसरी पार्ट हमने बात किया था ना, उसके ऊपर सफलता पर पहुंचने के बाद भी काम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ साथियों को मैंने माई रिचार्ज में ही देखा है, मैं बहुत ऑनेस्टली बात कर रहा हूं, वो बोलते हैं और कितने साल मुझे काम करना पड़ेगा, मुझे तो 1 लाख इनकम आ रही है, आ रही है, ये धीरे धीरे खाली हो जाएगा। हमारा दिमाग की भी ऐसी प्रकृति है, इसमें ढक्कन नहीं लगा है नीचे, ये इस इनकम में भी, क्योंकि आपकी टीम का आप आइकन हो, आप बैठेंगे तो आपकी टीम भी बैठेगी। जो हमने जो पहले 2 पॉइंट पे बात की थी ना, जब जब लीडर चलेगा टीम चलेगी, जितना लीडर चलेगा आपका रोल बदल जाता है। आप जब तक सिल्वर नहीं है आपका कुछ और रोल है, जब सिल्वर डायरेक्टर बन गए आपका रोल बदल गया, जब आप गोल्ड बन गए आपका रोल बदल गया, जब आप सैफायर एमरल्ड डायमंड बन गए आपका एक रोल बदल गया, आप डबल डायमंड बन गए ना, तब आपका एक और रोल बन गया। काम करने की संस्कृति, कभी कल्चर को बंद नहीं करना है, रोल बदल जाता है उसमें। सक्सेस होने के बाद भी काम करना, काम का स्वरूप बदल जाएगा आपका, ये आपको लगातार नई ऊंचाइयों के ऊपर ले जाएगा। वर्क इवन आफ्टर रीचिंग सक्सेस, इस चीज को जो है ना वो हमेशा ध्यान रखो। शेर को शिकार करना नहीं छोड़ना चाहिए, है ना, नहीं तो भूखा मर जाएगा। शेर को शिकार करना अगर छोड़ दिया ना तो मुश्किल हो जाएगा। तो ये कहां से आएगा? ये आएगा डिसिप्लिन से। डिसिप्लिन, लंबा जिएंगे, अच्छा जिएंगे, क्वालिटी लाइफ जिएंगे। आप जितना काम पे रहेंगे उतना फिट रहेंगे, उतना हिट रहेंगे, उतना बेटर रहेंगे। इस चीज को हमारी पूरी टीम का कल्चर बनाना है, और इसको हम हमेशा बार बार बोलते हैं, लीड बाय एग्जाम्पल। लीडर लीड बाय एग्जाम्पल। आपकी टीम वो करती है जो आप करते हैं, आपकी टीम वो नहीं करती है जो आप बोलते हैं। काम करो दोस्तों, तूफान मचा दो, नहीं मचेगा तूफान कहीं पे भी, है ना। एक छोटा सा भी ऐसे बाउंडर भी नहीं उठेगा कहीं। लेकिन आप अगर लीड कर रहे हैं, आपकी टीम वो डेस्टिनेशन को जो है ब्रेक कर देगी जिसको आपने सोचा था। तो निरंतरता के बाद में जो है, उससे भी इंपॉर्टेंट क्या है? डिसिप्लिन्ड, एक अनुशासित टीम का निर्माण होता है। दोस्तों, जितनी भी हमारे देश की आजादी ले लो, आप चाइना का चाहे फ्रीडम मूवमेंट ले लो, चाहे आप अफ्रीका का फ्रीडम मूवमेंट ले लो, तीनों देश में इसलिए बोल रहा हूं कि यहां पर ऐसी अनार्की जैसी सिस्टम था, कोई सिस्टम को कंट्रोल करना जो आसान नहीं था, है ना। इंडिया में बहुत सारी धाराएं चली, एक को महात्मा गांधी ने लीड किया, एक को भगत सिंह ने लीड किया, एक को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने लीड किया, है ना। ऐसी और भी छोटी छोटी धाराएं थी जो बड़े में नहीं बन पाए। ऐसे ही चाइना में, है ना, माओ सेतुंग ने एक धारा को लीड किया, दूसरी एक जो है और धारा थी जो वियतनाम बन गया है करके। ऐसे ही जो है अफ्रीका में नेल्सन मंडेला कितने साल, 28 साल जेल में, 28 साल। लेकिन एक ही चीज, जब तक आजादी नहीं मिलेगी तब तक हम लोग रुकेंगे नहीं इस चीज को करके। और वो कहां से आई 28 साल? क्योंकि उन्होंने एक अनुशासित टीम बनाई। हजारों हजार लोग जो है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को लेके जो है लड़ रहे थे। बिजनेस में डायमंड, डबल डायमंड, क्राउन बनना बहुत छोटी सी चीज है। आप एक बार डिसाइड तो करो, 1-2 साल में ही बदल जाएंगी सारी चीजें। 2-1 साल में बदल जाते हैं सारी। ये ड्रीम अनलिमिटेड प्लान ऐसा है। तो एक विजेता टीम का निर्माण, सपनों से हकीकत तक, डिसिप्लिन और कंटिन्यूटी है।
और ड्रीम और बोले गए शब्दों की ताकत, 4 चीजों पे बात किया। मजा आ रहा होगा, मजा आने से काम नहीं चलेगा। इसको हम लोगों को हकीकत में जो साथी कर रहे हैं ना, वो लोग इंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि वो यही चीज कर रहे हैं। जो साथी अभी तक नहीं किया, रहे मेरा कर्म नहीं है, इसको छोड़ दो, आप इसको छोड़ दो। भाग्य कर्म से बनता बिगड़ता है दोस्त। आप कोई रिलीजन, कोई भी सिस्टम, कोई चीज फॉलो करते होंगे, आप उसी को करते रहिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं बदलना है। बिलीफ बदलिए। लेकिन यस, आई एम ए चैंपियन, आई एम ए विनर, आई एम ए डायमंड, ये चीज लाकर जब आप अपनी चीजें बदलना शुरू करेंगे, आपका भी स्टेज इंतजार कर रहा है। आपके लिए भी हमारा स्टेज तैयार है। जो 100 डबल डायमंड का मैंने बात किया है ना, उसमें आपका नाम लिखा है कि नहीं, या आप ऑलरेडी बन गए तो आपकी टीम में कौन होंगे, उसका नाम लिखा है कि नहीं उस चीज का। पांचवी एक छोटी सी चीज के ऊपर बात करेंगे। नॉर्मली सभी टीमों में होता है, लेकिन कुछ टीमों में जो है, जैसे ही थोड़ा सा लोगों में सक्सेस आती है ना, तो वो बिखरने लग जाते हैं, है ना। यूनिटी और ट्रस्ट का जो है ना, एकता और विश्वास, ये बहुत जरूरी है टीम में। ये कहां पे आता है, ये 2 पॉइंट है, आगे पीछे 2 पे बात करेंगे हम लोग। तो यूनिटी और ट्रस्ट जो है ना, वो कहां से आती है, जब मैं छोटा हो जाता है ना, तब आता है ये यूनिटी और ट्रस्ट। टीम की ताकत ही जो है ना, वो सबसे बड़ी ताकत है दोस्तों। इस चीज के ऊपर एज ए टीम लीडर मैं बिलीव करता हूं, वो मैं वाले अहंकार के साथ नहीं, सब लोगों के जो है संयुक्त रूप में जो है, उस विश्वास के ऊपर मैं बिलीव करता हूं। क्या चीज, कि असाधारण प्रतिभा को साधारण प्रतिभा के लोगों की टीम हरा देती है। एक आदमी कितना भी ताकतवर हो, कोई भी चीज कितनी भी ताकतवर हो, हमने बार बार देखा है, इसको बोलते हैं संगठन की शक्ति। संगठन की शक्ति जो है ना, उसी के ऊपर बना डायरेक्ट सेलिंग पूरा का पूरा। लेकिन ये चलता कब है, ये चलता तब है जब हमारी यूनिटी होती है। कोई भी व्यक्ति सुपर मानव नहीं है, कोई भी नहीं है, हम लोग सब इक्वल हैं। मेरे और आप में इतना फर्क है, मैंने 2010 में माई रिचार्ज को देखा था, किसी ने 11 में देखा, किसी ने 15 में देखा, किसी ने 24 में देखा, किसी ने 25 में देखा। इसको इतना ही फर्क है बस, लेकिन बाकी कोई ज्यादा फर्क नहीं है। आज हो सकता है मेरे को 50 चीजें आती होंगी, आपको 40 आती होंगी, किसी साथी को 10 भी आती होंगी, लेकिन उसको भी 2 साल बाद 50 से 32 चीजें आने लग जाएंगी सारी चीजें। तो यूनिटी होना बहुत जरूरी है, लोगों को साथ लेके चलने का बिजनेस है ये। कई बार क्या होता है कि अपलाइन की रेंज छोटी रह जाती है, डाउनलाइन की बड़ी हो जाती है, और वो तो हवा में उड़ने लग गया है, हवा में उड़ता जाए, है ना। नहीं, समय समय की बात है भैया, आप जहां बने वो और उससे ऊपर चले जाएंगे। कई बार ऐसा होता है, कई बार कुछ चीजें ऐसी आ जाती हैं करके, नहीं होता है, पूरी ताकत लगाते हैं। बहुत सारे साथी को देखा, बोलो सर 4 महीने से ट्राई कर रहा हूं, लेकिन वहां नहीं पहुंच पा रहा हूं। और 5वें महीने मैंने पूछा, भाई आप तो डायमंड के लिए करे, डबल डायमंड बन गए। बोलो पता ही नहीं कैसे हो गया। पता नहीं, ये आपके 6 महीने की जो तपस्या थी ना, उसमें आप इतनी लेग्स पे काम कर रहे थे कि वो सारे लोग, आपके शब्दों की ताकत, आपका एक्शन, आपके ड्रीम, सारी चीजें जो है ना, वो वहां पे चली गई उस चीज को लेके। तो यूनिटी होना बहुत जरूरी है, यूनिटी, है ना। इस चीज को हमें ध्यान रखना। आप कितने भी बड़े हो जाएं, टीम को छोटा मत समझिए। अप लाइन डाउन लाइन का जो है ना, हमारा हट लाइन का जो है ना, ये यूनिटी। आप देखिए, आपकी टीम में किसी के भी साथ आपके अगर विचार नहीं मैच कर रहे हैं, आपका कुछ झगड़ा है, मन मुटाव है, आज की जून के बाद कॉल कर दीजिए, बोलिए डिसाइड किया है कुछ, दोनों मिलके थोड़ा बड़ा करेंगे, आओ साथ में टीम के साथ करें। हम लोग लड़ने आए ही नहीं। एक साथी मैंने देखा, एक मुंबई में रहता था, एक हमारा कोलकाता के पास कोई जगह रहता था, दोनों में बात नहीं हो रही। मैं बोला 2200 किलोमीटर दूर रहते हो आप लोग, लड़ने के लिए आप इस टीम में आए हो? 2200 किलोमीटर दूर, ये तो पड़ोस में ही लड़ लो, बहुत लोग मिल जाएंगे सर फिर आपको। यहाँ तो टीम बनाने आए हैं, इसमें यूनिटी होनी चाहिए। उसके बाद में उनका वापस से शुरू, अच्छे से शुरू कर रहे हैं, बहुत शानदार। समझ रहे हैं। एक और पॉइंट हम बोलेंगे आपको, और उसका नाम है ईगो। ये वो यूनिटी में बाधा करता है उसी में ना। एक एक कोई प्रोडक्ट बिकता है ना, जो 2 मिनट में या कितने में ये काम बनाए ऐसे करके, ईगो काम खत्म करे 6 सेकंड में।
ईगो 6 सेकंड में काम खत्म कर देता है। जितना आपने बनाया ना, बहुत सारा सालों का बनाया हुआ, आपका सिर्फ 6 सेकंड में खत्म कर देगा आपका ईगो। इसका ई हटाओ, ईगो का ई हटाओ, इसका गोई रखो, ईगो हटा लो यहां से। कोई काम नहीं आता ईगो, है ना। एक्शन को पकड़ो, ईगो को छोड़ो, एक्शन को पकड़ो। बोथ सक्सेस एंड फेलियर आर टेम्परेरी। सफलता और असफलता दोनों अस्थायी है, लेकिन ईगो अगर उसके अंदर है तो ये बहुत आपके बने बनाए काम को जो है ना वो बिगाड़ देगा। और मैं खासकर नॉर्थ इंडियंस को बोलना चाहता हूँ ना, हमारे बिहारी भाई हैं, हमारे यूपी वाले, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, इनको खासकर, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ वालों को खासकर बोलना चाहता हूँ। इधर ने ईगो फ्री में बिकता है, बहुत बिकता है, मतलब बहुत है, ईगो इतना है हमारे, हम लेके घूमते हैं करके। लेकिन मैंने उसके ऊपर ये पाया कि कुछ काम का नहीं है ये, तो छोड़ दो इसको, कुछ काम का नहीं है ना। क्योंकि पूरा रेवोल्यूशन की चीजें जो है ना वो ईस्टर्न पार्ट पे ही, तो ईस्टर्न पार्ट के लोग स्ट्रगल भी बहुत सारे हुए हैं करके, तो उसके अंदर जैसे बंगाल जो है वो एक सिविलाइज सोसाइटी आई, उसमें जो है आपसे एग्री भी नहीं करता तो आदमी बोलेगा हाँ ओके करके, उसके ऊपर थोड़ा धैर्य कर लेगा करके। यहाँ तो मरने मारने की बात चलती रहती है नॉर्थ इंडिया में, किस कुछ है ही नहीं, कोई बात बिना ही बात में आपने देखा कोई आउटपुट ही नहीं, उसका ईगो। इसको टोटली छोड़ दीजिए इस बिजनेस में। क्यों? क्योंकि मैंने आपका नाम उन 100 डबल डायमंड डायरेक्टर में लिखा है जो 31 दिसंबर तक बनेंगे, एक सपनों से हकीकत तक विजेता टीम का निर्माण। और इसके लिए जरूरी है कि हम ईगो को छोड़ दें, टोटल छोड़ दीजिए। जब भी आप किसी से डिसएग्री होते हैं, कोई चीज है, आप एक तो सांस ले लीजिए उस टाइम पे, और उसको 10 मिनट, उस सारी बहस, उस सारी चीज को 10 मिनट टाल दीजिए। आपको लड़ने का ही मन कर रहा है ना, आपका कुछ किसी को बोलने का ही काम कर रहा है ना, डांटने का ही काम कर रहा है, 10 मिनट के बाद कर लेना। खुद से एक बार पूछ लेना, क्या मुझे अभी भी उनको ये बात बोलनी चाहिए कि नहीं बोलनी चाहिए। 2 गैप दे दीजिए। पहला है एक लंबी सांस ले लीजिए उस टाइम पे। दूसरी चीज है कि आप 10 मिनट उसको टाल दीजिए। देखिए आपका 90% ईगो की प्रॉब्लम तो यही खत्म हो जाएगी, 90%। आप झगड़ेंगे नहीं, लोगों को डांटेंगे नहीं, लोगों को बेइज्जत नहीं करेंगे, आपकी टीम नहीं टूटेगी। क्योंकि आप आए टीम बनाने के लिए, टीम तोड़ने के लिए, टीम जोड़ने के लिए आए हैं। तो इसको हमें शांत करना है, इस प्रैक्टिस को करना है। इस चीज को मैंने अपने ऊपर किया है, मैंने गुस्से के ऊपर नियंत्रण किया है इस चीज को। और मैं बहुत बार, मतलब टोटली वो आदमी ऐसा है कि उसकी बात कहीं मैच नहीं कर रही है, फिर भी मैं उनको बोलता हूं हाँ आप तो ठीक ही बोल रहे हैं, और आप बोल के देखिए, देखिए पूरा खत्म हो गया सामने। बछड़ा जो है ना, गाय का बछड़ा जो है, शहरों में रहते हैं वो साथी नहीं जानते, गांव में जो रहते हैं ना वो जानते हैं। गाय के बछड़े को ना जितनी छोटी रस्सी बंधी होती है ना उतना ज्यादा उछलता है, बहुत उछलता है। उसकी रस्सी को किसान क्या करता है, 5 फीट की कर देता है, उछलना बंद हो जाता है। फिर भी कोई बछड़ा उछलता है ना, उसको 7 फीट की कर देता है, उछल नहीं पाता है वो। तो हमारा ईगो भी जो है ना वो क्षणिक है, कुछ ही टाइम के साथ है। उसको कंट्रोल करो, क्योंकि वो आपको कुछ भी लेके नहीं देगा, कोई चीज भी आपको जिंदगी में देगा नहीं। क्यों? क्योंकि हम एक विजेता टीम का निर्माण करना चाहते हैं। हम तोड़ने के लिए नहीं आए हैं, हम लोग जोड़ने के लिए आए हैं, राइट। तो इसके लिए हमें आगे बढ़ना है। बहुत शानदार, आज तो लगभग 900 साथी जूम मीटिंग में है। तो कोशिश करिए रोज आइए इसी तरह से, और पूरे टाइम बैठिए, डायरी पेन के साथ बैठिए, क्योंकि सपने आपके हैं, हकीकत बनेंगे, स्टेज आपका इंतजार कर रहा है। लास्ट एंड फाइनल पॉइंट के ऊपर बात करेंगे हम लोग, और वो है न्यू रिलेशन क्रिएट न्यू बिजनेस स्टेशन। नई टीमें चाहिए ना हमको, तो नए रिलेशन हमें डेवलप करने पड़ेंगे। सामने वाला नहीं बोलेगा, हमें बोलना पड़ेगा। इसके ऊपर बहुत बार बात किया हमने। मुस्कुराओ, लोगों को मदद करो कहीं पे भी। न्यू रिलेशन क्रिएट न्यू बिजनेस स्टेशन। दौड़ते रहो, जोड़ते रहो, कीप रनिंग, कीप जॉइनिंग। तो ये कहां से आएगा? हमें पहल लेनी पड़ेगी। एक विजेता टीम का निर्माण करने के लिए हमें लगातार न्यू रिलेशन, नए लोगों के साथ जो है ना संपर्क में जाना पड़ेगा। लोग ही लोग इंडिया में, हम बात नहीं करते हैं, बात करने के बहाने ढूंढने पड़ेंगे, कुछ न कुछ, अनेक सारे बहाने हर चीज के ऊपर। इस चीज को करते रहो दोस्तों। क्यों? क्योंकि जो एक्शन में है ना उसको कोई भी जीतने से नहीं रोक सकता है। आज की बात को खत्म करेंगे। ये 7 पॉइंट थे। एक बार एक घोड़ी जो है ना, घोड़ी थी एक व्यक्ति के पास,
शादियों में लेके जाते। नॉर्थ इंडिया में बहुत घोड़ियों का ना चलन होता है। घोड़ी बहुत 20-20, 30-30, 40-40 हजार रुपए भी लगते हैं एक दिन का। शादियों में ले जाते हैं, उसके अंदर जो है दूल्हे दुल्हन को लेके जाते हैं, बग्गी चलता है करके। एक घोड़ी ने बहुत काम किया, लेकिन बूढ़ी हो गई। बूढ़ी हो गई तो अब उसको काम की नहीं है करके, तो उसको खुले में छोड़ दिया उसने। तो यहाँ चल रही है, वहां चल रही है, एक दिन जाके कुएं में गिर गई। कुएं की हाइट कितनी? कोई 20 एक फीट। इसमें गिर गई। घोड़ी जिंदा है लेकिन, और लोग बोल रहे हैं अरे घोड़ी गिर गई कुएं में, घोड़ी गिर गई, ओहो हो, अब क्या होगा क्या होगा। तो कोई बोलता है वैसे भी ये क्या काम की घोड़ी है, अभी ये तो कुछ काम की नहीं है, तो अब इसको निकालने से भी कोई फायदा नहीं है, तो एकदम बूढ़ी हो गई है, वैसे भी ये तो मरने ही वाली है करके। अब घोड़ी भी सुन रही है कि देखो मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं करके। तो किसी ने आइडिया दिया अब इसको कुएं को ही बंद कर दो यहाँ पे, तो कोई और जानवर नहीं गिरेगा, कोई और बच्चा नहीं गिरेगा, और ये घोड़ी तो मरने ही वाली है, ऐसे इसके अंदर गिर जाएगी। अब घोड़ी तो बहुत चिंतित हो गई एकदम से, कह रही है मेरे को तो पूरा मिट्टी में दबाने वाले हैं। अब लोगों ने मिट्टी डालना शुरू किया ऊपर से ना, ऐसे मिट्टी डाल रहे हैं। तो घोड़ी एक बार तो रो रो रही है, सोच रही है अरे मैंने इतने साल सेवा की, मेरे को ये चीजें मिल रही हैं, देखो मेरे को जिंदा को ऐसे दबा रहे हैं। लेकिन फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आया, बहुत मिट्टी हो गई, तो उसने ऐसे अपने आप को हिलाया ऐसे कर, तो पूरी मिट्टी नीचे गिर गई। एक बार गिर गई, 2 बार गिर गई, 3 बार गिर गई। घोड़ी देख रही है मैं ऊपर आ रही हूँ। जितने लोगों ने मिट्टी डाली, घोड़ी ऊपर आती गई, आती गई, आती आती, पूरा 20 फीट के गड्ढे पे लोगों ने मिट्टी डाल डाल के भर दिया। और जब 2-3 फीट का रहा, घोड़ी ने जंप किया, बाहर आ गई। लोग बोले घोड़ी तो बाहर आ गई। हमारे बिजनेस में भी ऐसा ही है, अचानक से एक दिन बोलेंगे अरे ये तो डबल डायमंड डायरेक्टर बन गई, अरे ये तो डबल डायमंड डायरेक्टर बन गया। लोग बहुत मिट्टी डालेंगे, बहुत सारी मिट्टी डालेंगे, है ना। कब? ये प्लान नहीं चलता है, ऐसा नहीं होता है, मेरे चाचा ने किया था, मेरी मम्मी ने किया था, मेरे फला ने किया था, मेरे उसने ये किया था, उसने ये किया था। मिट्टी डालने वाले खूब लोग मिलेंगे। वहां पे किस पे कंट्रोल रखना है? अपने ईगो पे। ईगो पे कंट्रोल करके क्या करना है? हमें डिसिप्लिन रहना है। डिसिप्लिन रख के क्या करना है? कंटिन्यूटी करनी है। कंटिन्यूटी कब होगी? जब हमारा भविष्य को हम वर्तमान में देख के ड्रीम को लिखेंगे। और ये कब आएगी? बोले गए शब्दों की ताकत। आपके शब्द किस रूप में बोलते हैं, उस चीज के रूप में। मुझे उम्मीद नहीं, 100% बिलीव है कि आज के सेशन ने आपकी जिंदगी में प्रोडक्टिव चेंज किया होगा। इस चीज को आगे ले जाने की जिम्मेदारी आपकी है, आपकी टीम के साथ। इसको किस रूप में लेके जाएंगे कि उन 100 साथियों में, उन 5,000 फ्रेंचाइजियों में आपकी टीम के साथियों के जो है नाम आने चाहिए। थैंक यू वेरी मच। मेरे पास कोई 7-8 मिनट हैं। कुछ साथी अपना इनपुट जोड़ना चाहते हैं आज की मीटिंग को लेके, आपका स्वागत है। डिजिटल हैंड रेज करिए, आपको हम लोग सुनना चाहेंगे। जितने भी साथी बोलेंगे उस चीज को। यहाँ पर कल्पना दीवान मैडम से शुरू करते हैं सबसे पहले। माय रिचार्ज जी आयुर्वेदा मॉर्निंग सर। जी सर आज का तो सारे पॉइंट मैं नोट डाउन किए हैं। लेकिन एक ही बात मेरे मन में बीत गए है, वो है भाग्य कर्म से बनते हैं बिगड़ते हैं। राइट। ये बात को ऊपर ध्यान देते हुए मैं आज से ही डिसीजन ले रही हूँ कि 2026 31 दिसंबर को मेरे टीम में मैं 6 साथी को डबल डायमंड डायरेक्टर बनाऊंगी। उनको साथ मैं बात भी करती हूँ और आज भी करूंगी कि आप बनना चाहते हैं कि नहीं, मैं आपको लेकर के आगे चलना चाहती हूँ। तो ऐसी मेरे टीम में बहुत सारे साथी हैं, उनको साथ मैं बात करती हूँ, लेकिन टारगेट लेती हूँ कौन आगे बढ़ना चाहते हैं। इसीलिए मेरे टीम में मैं अभी क्या करती हूँ कि पहले क्या करती थी कि मेरे टीम में डेली प्लान शो होती थी, मैं प्लान शो करती थी। लेकिन मेरे टीम में आज लगभग डेली होम मीटिंग होते हैं। मैं डेली होम मीटिंग करती हूँ। प्लान शो के जगह में होम मीटिंग में कन्वर्ट कर दिया मैंने। मैं करती हूँ, मैं करूंगी तो मेरे टीम मुझे देख करके करेंगे। जो बोलती हूँ वो करके दिखाने के लिए 100% मैं प्रयास करती हूँ सर। और बहुत शानदार मैम। बाकी सारी चीज लिखी हूँ, इसको वास्तव रूप देने के लिए मैं 100% लड़ूंगी सर। बहुत बढ़िया। पहला स्टेटमेंट ही अपने आप में महत्वपूर्ण है। 6 साथियों को हम लोग जो है उसको बनाएंगे, हमारी टीम करेगी ही करेगी। उसमें बिना सानी मैम आइए एक बार। माई सर आयुर्वेदा मॉर्निंग सर। जी मैम। सर मैंने भी जैसा कि आपने कहा कि अगले आने वाले साल में आपके 100 डबल डायमंड होंगे, उसमें तो सर मेरा नाम होगा ही होगा।
मैंने डेट भी दे दिया है। मैंने मैंने डेट दिया है। आज से 6 महीने बाद मई में मैं डबल डायमंड बनूंगी, और इस वर्कशॉप में तो मैं डायमंड बन के जा ही रही हूँ। और अपने 4 साथियों को भी मैं अपने साथ डायमंड बना के ही लेके जा, मतलब डायमंड बनाऊंगी इस आने वाले साल में सर। और ये लोगों को लेकर चलने का बिजनेस है, और नए नए रिलेशन को क्रिएट करते रहना है, हर किसी के साथ अच्छा रिलेशन रखना है। और अपने ईगो को तो साइड में रखना ही है सर, क्योंकि ईगो हमारी टीम को नष्ट करने का सबसे बड़ा कारण होता है। और बहुत हो रहा है ऐसा मेरे साथ, तो आज मैं ध्यान दूंगी उस बात पर। बहुत हो रहे हैं मेरे टीम में इस तरह सर, यही कहना चाहूंगी बहुत सर। शानदार, बहुत शानदार बीना मैम, बहुत जबरदस्त। मनोज कुमार चौधरी आइए एक बार। मारिचा जयवेदा मॉर्निंग सर। जी सर। 4 नवंबर आपका एक सेशन था जिसमें आपने बहुत ही शानदार बातें कही थी कि 4 लोगों के साथ 4 बातों को ध्यान रखिए। नाउ पीपल, सम पीपल, लेटर पीपल, नेवर पीपल। सर, लेटर पीपल, नेवर पीपल के पास साथ भागते भागते बहुत समय निकल गया। सम पीपल को छोड़ना नहीं है सर, लेकिन काम करना है नाउ पीपल। 11 नवंबर को आपका एक सेशन था जिसमें आपने बहुत ही शानदार बात कही थी कि एक मजबूत लीडर ही मजबूत टीम का निर्माण करता है, और उस पर पूरा फोकस्ड है सर। और आज का सेशन तो बहुत ही शानदार है सर, क्योंकि इसमें आज जो कुछ भी आज है, आज आपने बताया, अगर हम इसको अपनी जिंदगी में उतार लेते हैं तो सफलता दूर नहीं है सर। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं सर कि मैं तो डबल डायमंड बनूंगा ही सर, मेरे साथ साथ 5 लोग और 31 दिसंबर 2026 को रहेंगे सर। आपके उस 100 लोगों में वो हम 6 लोग तो रहेंगे ही सर। थैंक यू सो मच सर। बहुत जबरदस्त, बहुत शानदार मनोज जी। चलिए और सुनते हैं, राखी विश्वास हमारे डायमंड डायरेक्टर हैं, नई नई, इनसे सुनते हैं कुछ। जी मैम। मारिटा जयवेदा मॉर्निंग सर। जी मैम। जी मैम बोलिए। जो मेरा तो डायमंड बनने के बाद मेरा माने थिंकिंग चेंज हो गया। पहले जैसे आपने कहा था 35 लोगों को सेमी ग्रोथ मास्टर में लेके जाना है, तो 500 करके है बोल के बहुत ही कम लोग हो रहे थे, फिर भी 57 लोग हुए थे। तो अब जब 50 रुपया हुआ है तो मेरा अब वो चाल माने बोलने का तरीका चेंज हुआ है, ऐसे कि आप लोग 100 लोग हम एक साथ जाएंगे। 500 के वजह से वो लोग नहीं जा पा रहे थे, तो अभी 100 लोग हम जा पाएंगे। तो और हमारे जो टीम में डिसिप्लिन भी है। हम उनके जो ड्रीम है उनके ड्रीम से जीते हैं। किसी को पहले महीना पैसा मिलते ही इतना खुश हो जाते हैं, तो बोलिए उनको अगर रैंक मिल जाएगा वो कितना खुश हो जाएंगे। ऐसे हम उनके जो बाधाएं हैं उनके साथ उनके बाधा तोड़ने के काम करते हैं, एक साथ काम करते हैं। और ईगो सर, हमारे एक चाचा है वो बोलते हैं बड़े बड़े जो नेता लोग हैं उनको भी गाली सुनना पड़ता है, तो हम तो साधारण हैं, हमें भी सब कुछ सुन के आगे बढ़ना है ना। तो ऐसे मैं टीम के साथ जीती हूँ, उनके सपनों में जीती हूँ, और मेरा सपना तो पूरा होगा ही होगा उनका सपना पूरा होने से। थैंक यू सर। बहुत शानदार मैम, बहुत जबरदस्त। 100 साथियों के साथ एक ग्रोथ मास्टरी के सेमिनार में भी आ रहे हैं। कृष्णा कली मैम आइए एक बार। जी मैम। मॉर्निंग सर। जी मैम। मैं अभी रोज हूँ, और मेरा टारगेट है सर, मैं 7 महीने में गोल्ड बनी हूँ। मेरा 40 जन का अभी टीम है, मैं 400 बनाना चाहती हूँ। मेरा टीम में 400 लोग आना है, और कम से कम 6 से 7 दिन को मुझे 31 दिसंबर के अंदर हम रॉयल्टी में लाना है। ये मेरा टारगेट है सर अभी। और मैं जो मेरा हर हर रोज मैं मेरा हॉटलाइन को फोन करती हूँ, और उनको बोलती हूँ कि प्रोग्राम के बारे में किसी को भूलने नहीं देती हूँ। माई रिचार्ज में है और हमको रोज काम करना है। और मैं मेरा जो है राखी विश्वास, राखी चौधरी मैम को मैं फॉलो करती हूँ, क्योंकि मैम हर रोज, मैं जब से उनको देख रही हूँ, हर रोज वो प्रोग्राम करते हैं सर, होम मीटिंग करते हैं, वो प्लान दिखाते हैं, तो उनको मैं फॉलो करते जा रही हूँ। और हमको जल्दी ही डायमंड बनना है सर, ये मेरा टारगेट है।
बहुत शानदार मैम। जल्दी को तारीख लिख दीजिए, जल्दी तो हर चीज जल्दी है, तारीख लिखेंगे तो अच्छा होगा। जोयता गुहा मैम आइए एक बार, डबल डायमंड। जी मैम। मारिचा जावेदा मॉर्निंग सर। सर आज का जी सेशन तो बहुत ही अच्छा लगा। जो आप सबसे पहले आप बोले हैं पावर ऑफ स्पोकन वर्ड, वो मैं तो बोलती हूँ हर रोज, बहुत बार बोलती हूँ, और टीम में भी मैं ऐसे ही बोलती हूँ कि पावर ऑफ स्पोकन वर्ड बहुत पावरफुल होता है। वो बोलना चाहिए, क्योंकि कुछ बनने से पहले वो देखना चाहिए कि हम बन गए। तो विजुअलाइजेशन तो होना ही चाहिए। और आप जो माइंड सेटअप करने के लिए बोले हैं फर्स्ट पॉइंट, वो मैं आज जहाँ पे मीटिंग है वहाँ पे जाके सबको माइंड सेटअप कराना है और फीलिंग कराना है कि इसके बाद क्या होगा, ये रैंक में आने के बाद आपका क्या क्या होगा, वो विजुअलाइजेशन कराना पड़ेगा सर। और जो आप बोले हैं कि 2026 में 100+ डबल डायमंड बनेंगे, तो मेरे टीम से 10 तो होगा ही, और ज्यादा भी होना चाहिए, तो 10 तो होगा ही डबल डायमंड। और जो फ्रेंचाइजी के बारे में आप बोले हैं सर, मेरी टीम से 5 या 6 फ्रेंचाइजी जरूर बनाऊंगी मैं, क्योंकि फ्रेंचाइजी ज्यादा होगा तो प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी ज्यादा होगा। और सर आप बोले हैं कि डिसिप्लिन, उसमें तो मैं बहुत ध्यान देती हूँ कि टीम में कोई ऐसा होता है कॉर्ड लाइन में कभी कभी कोई जाते हैं, दूसरा कोई बात बोलता है, लेकिन मेरे मैं जब जानती हूँ कि ऐसा हो रहा है तो वहां पे मैं खत्म कर देती है, डिसिप्लिन में लाके लाती हूँ। और सर लगातार सेमिनार, होम मीटिंग, ग्रुप मीटिंग, ये तो मैं शुरू से ही करती हूँ, इसमें ज्यादा ध्यान देती हूँ। टीम को भी मैं ऐसे ही करती हूँ। कंटिन्यूटी, जो आप बोले हैं कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। हर रोज, हर वीक में, मंथ में कंटिन्यूटी रखना चाहती हूँ, मैं करती हूँ। और लीड बाय एग्जाम्पल, वो भी मैं करती हूँ सर। और जो आप बोले हैं कि मेरी टीम ही मेरी ताकत है, ये तो एकदम सही बात है सर। टीम छोड़ के मैं कुछ नहीं, पावर नहीं मुझे नहीं है। और मैं यही करती हूँ, ईगो जितना चाहे मैं ईगो तो हटाती हूँ सर। ईगो रखने से टीम खत्म हो जाते हैं, ये मैं समझ में आया मुझे। तो कोशिश करती हूँ कि सभी को, ऐसे ही होता है कभी कभी, ऐसा होता है कि टीम से कोई उल्टा पुल्टा बात आते हैं, हॉटलाइन से भी आते हैं, सीनियर से भी आते हैं, लेकिन वहीं पे मुझे एकदम जैसे पानी जैसा रहना चाहिए, जहाँ पे राइट। पानी, जहाँ पे जगह मिलते हैं वहां पे चले जाते हैं, ऐसे ही खुद को बनाना है। और टीम को भी मैं ऐसे ही बोलती हूँ। थैंक यू सर। बहुत शानदार मैम। बहुत सारे साथी बोलना चाहते हैं, समय लेकिन इजाजत नहीं देता है ना, 2 घंटे की जूम होनी चाहिए तब जाके कुछ बात बने करके। तो दोस्तों मैं नाम पढ़ देता हूं कुछ साथियों के। उससे पहले मैं एक चीज बोलना चाहता हूं, कल 2 मिनट का प्रोडक्ट ट्रेनिंग का सेशन है ना। मैं सब साथियों से बोलूंगा, आपका नंबर आए या नहीं आए, पहला चीज तो है आते ही हैंड रेज करना है, और 4-4, 5-5 प्रोडक्ट पे 2 मिनट की तैयारी करके आइए। कि जिसने आपने एक प्रोडक्ट पे किया था, जिस साथी ने बोल दिया और दूसरे पे बोल दिया। हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट है ना, उनमें से आप सब साथी अपनी टीम में कल, आज के दिन में 2 से 3 नए साथियों को जरूर बताइए कि जूम में आना है। जूम में कैसे आना है ये भी सिखाने की जरूरत है ना, क्योंकि यही आने वाले दिन के ना डायमंड, डबल डायमंड डायरेक्टर बन जाएंगे। तो एस के मुबारक सर बोलना चाहते थे, शिवानी भट्टाचार्य मैम डबल डायमंड डायरेक्टर, राखी चौधरी डायमंड डायरेक्टर बोलना चाहती थी, खिरोद कुमार प्रधान उड़ीसा से, अनिमाइन मैम डबल डायमंड बोलना चाहती थी, अर्पिता सिंह मैम बोलना चाहती थी, संजीव जी बिहार से बोलना चाहते थे, कविता हल्दर मैम, अंजुलता महंत हमारे साथ को होस्ट भी हैं, बोलना चाहते थे, देवनंद दास सर डायमंड डायरेक्टर बोलना चाहते थे, सीमा दास मैडम बोलना चाहती थी, और भी हमारे साथी रमेश बारिक बहुत ही जुझारू लीडर छत्तीसगढ़ से बोलना चाहते थे, सावित्री सिंह मैम कानपुर से बहुत ही बुलंद आवाज आप बोलना चाहती थी, मौका नहीं मिला, सुल्तान मौला जी, स्वप्ना चक्रवर्ती, सुरेश जी हरियाणा से, हरगोविंद राजपूत, ये सारे साथी बोलना चाहते थे। कल सुबह आपको मौका मिलेगा क्योंकि पूरा सेशन आपका है, उसमें जाइए। आज आपने, मैंने शुरू में बोला था कि कुछ चीजें अपनी डायरी में जरूर नोट करके ले जाइए, जैसे हमारे कुछ साथियों ने यहाँ पे बोला, उस चीज पे एक बार मनन करिए। उसके बाद में टीम में कैसे इंप्लीमेंट करने गए, वो टाइम सही, जो टाइम है वो अभी है, इसी वक्त हमें उस चीज को शुरू करना है। आपका दिन मंगल में हो, स्वस्थ रहे, खुश रहे। आने वाले टाइम पे जो है आपको, जो है आपका मोहल्ला नहीं, आपका शहर नहीं, आपको देश जाने, ऐसा काम आपको माय रिचार्ज में करना है। और उसके लिए
आपके साथ कदम से कदम जो है कंपनी मिलाने के लिए तैयार है। थैंक यू वेरी मच। जय मारीचा, जय डायरेक्ट सेलिंग, जय हिंद।